हेलो बच्चों, वेलकम टू लॉजिकल शिक्षा यार्ड। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 9th महाराष्ट्र के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड्स। उसकी निकालनी है हमें एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है ना? एवरेज स्पीड इज नथिंग, इट इज सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, है ना। मतलब टोटल डिस्टेंस जो भी वो ट्रैवल करेगा ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन आंसर है 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस? तो 18 प्लस 22 प्लस 14, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है? 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9। और इसका सम कितना आता है? 54 अपॉन 9, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जस्ट डिवाइड किया हम लोगों ने इसे। फिर नेक्स्ट वाले में पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें मास दिया गया 16 kg, तो हो जाएगा 16, और एक्सेलरेशन दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 3, तो 16 3 होता है 48 न्यूटन। तो टोटल फोर्स आ गई हमारी 48 न्यूटन, है ना। ठीक है, फिर इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, हाउ मच विल बी इट्स एक्सेलरेशन। सेम, अब क्या किया है, ये जो फोर्स हमारी पार्ट ए में आई थी ना, उसी को हम लोगों को कंसिडर करना है, क्योंकि सेम फोर्स बोला है उसने। तो सेम फोर्स मतलब 48 न्यूटन इज इक्वल्स टू, इस समय मास जो हो गया वो चेंज हो गया। मास कितना आ गया? 24 kg, और हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन, इसे इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इट विल बी 48 अपॉन 24, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वाइट सिंपल, है ना। चलो, थैंक यू।